आइए मैं उस सहाबी का वाक़या आपको बता दूं। हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी थे, जंग के मैदान में जाता है लड़ाई करने के लिए, जिहाद करने के लिए, लेकिन जंग हार जाते हैं, कैद कर लिए जाते हैं, उनको पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मक्के की गलियों में मक्के वालों के पास बेच दिया जाता है। और कौन खरीदता है? हारिस के बेटे खरीदते हैं, इसलिए कि खुबैब एक ऐसा सहाबी था जिन्होंने जंगे बदर में हारिस को कत्ल किया था। हारिस के बेटे ने उसको खरीद लिया। जब खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खरीद लिया, मतलब ये है ज़ाती इंतकाम लेना है कि मेरे बाप को तुमने कत्ल किया है, तुम्हें भी इसी मौके पे, इसी बहाने पे कत्ल कर देंगे, इस नीयत से, इस इरादे से उसको खरीद लिया। खरीदने के बाद घर ले गए, खुबैब को घर ले जाया गया, मक्का ले जाया गया। एक मर्तबा खुबैब कैद है, कभी तो जंजीर से बांधा जाता है, सुतूनों से उनको बांध दिया जाता है, कभी कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है। खुबैब ने हारिस की बेटी से पूछा, आए हारिस की बेटी, कोई उस्तूरा दे दो, सामान दे दो, बाल वगैरह काटने के लिए उस जमाने में जो चलता था, आजकल तो कैंची वगैरह ब्लेड वगैरह आ गए, उस जमाने में जो चलता था दे दो। हारिस की बेटी ने उसको उस्तूरा दिया। इतने में हारिस की बेटी की एक बच्चा दौड़ता वो खुबैब के पास आया और उसकी रान पर बैठ गया। कैदी है खुबैब, इस मिसाल को गौर से सुनिएगा। खुबैब के रान पर बैठ गया। दुश्मन की बेटी हारिस, दुश्मन की बेटी हारिस, हारिस की बेटी, दुश्मन की बेटी, इसका मतलब हारिस की बेटी, क्योंकि उन्हीं के कैद में खुबैब है। ये मन मन में डरने लगी कि मेरे दुश्मन के, मेरे कैदी के हाथ में मेरा बच्चा चला गया और उनके हाथ में उस्तूरा है, काटने वगैरह का आला। ये डर रही है अल्लाह, या जो जिस चीज को वो मानते थे उस वक्त, कहने लगी ये क्या हो गया, यानी कैदी के हाथ में उसका बच्चा चला गया। खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, आए हारिस की बेटी, क्या तुम ये समझ रहे हो कि मैं तुम्हारे कैद में हूं, तुम्हारे चंगुल में हूं, तो मैं तुम्हारे इस बच्चे को कत्ल कर दूंगा? नहीं, तुम्हारे इस बच्चे को कत्ल नहीं करूंगा, मेरे हवाले है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे को ऐसे ही वापस करूंगा, मैं तुम्हारी अमानत में खयानत नहीं करूंगा। कैद, उसको कैद कर लिया गया था और उसके रान पर वो बच्चा जा लेटा था, किसी वजह से वो बच्चा चला गया था। मेरे प्यारे साथियों, हारिस की बेटी लिखती है और कहती है, मैंने आज तक खुबैब जैसा कोई कैदी नहीं देखा कि उनके हाथ में काटने वाला, जख्म करने वाला आला है, उस्तूरा है, सामान है, कैंची है, ब्लेड है, और उनके हाथ में मेरा बच्चा है और उन्होंने उसको कत्ल नहीं किया, वापस कर दिया। और एक बात सुनिए, खुबैब एक ऐसा कैदी था, वो लिखते हैं कि जब उसको पीलारों से मजबूत करके बांध दिया जाता, जंजीरों से जकड़ दिया जाता, उनके हाथ में अंगूर का खोशा होता, अंगूर का गुच्छा होता। ये देखकर ताज्जुब करती कि उस वक्त मक्के में कोई ऐसा दरख्त जिसमें फल नहीं था, बेमौसम था, लेकिन उनके पास अंगूर कहाँ से आ रहा है, उनके पास अंगूर का खोसा कहाँ से आ रहा है, उनके पास अंगूर का गुच्छा कहाँ से आ रहा है। उनको जकड़ दिया गया, बांध दिया गया है, लेकिन अल्लाह ताला गैबी तौर पर उनको अंगूर खिला रहा है। गैबी तौर पर उनका क्या अमल था, देखिएगा आगे। अब ऐलान हो गया कि खुबैब को कत्ल कर दिया जाए, खुबैब को फांसी दे दी जाए, खुबैब को सूली पर लटका दिया जाए।
जंजीर से खोल दिया गया और एक मैदान में ले जाया गया। खुबैब को फांसी दे दी जाएगी रजी अल्लाह ताला अन्हु, खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु को फांसी दे दी जाएगी। एक मैदान में ले गया और खुबैब से पूछा, खुबैब अब तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। कैदी से लोग पूछते हैं ना, जेलर जो लोग जेल गए हैं उन्हें अच्छी तरीके से मालूम है। कैदी से पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, अब तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, अंतिम इच्छा क्या है। तो हम और आप क्या बोलते हैं? बहुत लोग ये होता है कहता है कि मुझे पानी चाहिए, और बहुत लोग ये होता है कि कहता कि मुझे अपनी माँ से मिलाइए, बीवी से मिलवाइए, बेटी से मिलवाइए। और आजकल तो कुछ लोगों ने मजाक बना लिया कि मरना तो है ही, लाओ कुछ खिला दो, कोई हलवा खिला दो, पानी पूरी खिला दो, बिरयानी खिला दो, क्या क्या बोलते हैं लोग, मरना ही है तो माँ बाप से और मिलके क्या फायदा, कुछ खिला दो। लेकिन खुबैब ने कहा मुझे माँ से नहीं मिलना है, मुझे बाप से नहीं मिलना है, मुझे कुछ खाना भी नहीं है, मेरी अंतिम इच्छा ही है, मेरी आखिरी ख्वाहिश ही है कि मुझे 2 रिकात नफली नमाज अदा करने दो, 2 रिकात नमाज अदा करने दो, अंतिम इच्छा है। जो अंतिम इच्छा हो तो आपको मानना ही पड़ेगा। कहा ठीक है खुबैब 2 रिकात नमाज पढ़ लो। खुबैब ने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ ली। उस दिन जल्दी नमाज पढ़ ली। जिस नमाज में 5 मिनट का टाइम लगता था 2 मिनट में ही पढ़ लिए, 10 मिनट का टाइम लगता था 5 मिनट में ही पढ़ लिए। उसके बाद खुबैब ने कहा आए जालिमो, आए कुफार मुशरिकीन, आए मक्का के काफिरों, मैं इसलिए लंबी नमाज अदा नहीं किया ताकि तुम ये सोचोगे कि खुबैब मरना नहीं चाहता है, खुबैब को इस दुनिया की जिंदगी पसंद है, खुबैब इस दुनिया से जाना नहीं चाहता है, खुबैब को फांसी पसंद नहीं है, इसलिए नमाज में तूल कर रहा है, इसलिए नमाज को लंबी कर रहा है। मैंने जानबूझकर आज नमाज़ें हल्की पढ़ी, मैंने जानबूझकर आज नमाज हल्की मुख्तसर पढ़ी, इसलिए कि कोई ये ना कह सके कि खुबैब मरना नहीं चाहते हैं। इतनी बड़ी इस वाक़े में नसीहत है कि अंतिम इच्छा क्या थी उनकी कि 2 रिकात नफली नमाज। मेरे भाइयों, नमाज पढ़ने का एहतमाम कितना किया। नहीं कहा कि मेरी बीवी से मिलवा दो, नहीं कहा कि मेरी माँ से मिलवा दो, अगर कहा तो 2 रिकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो। मेरे भाइयों, हम और आप क्या क्या अंतिम इच्छाएं सोचते हैं। पहला सहाबी खुबैब, जिन्होंने पहली मर्तबा फांसी देने से पहले, कत्ल किए जाने से पहले नमाज पढ़ने का मुतालबा किया, इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको गैब से अंगूर का खोशा अता किया था। एक बात याद रखिएगा, यही अंतिम इच्छा उस दुनिया में भी पूछी जाएगी। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमि इज़िम बिबनी। क़यामत के दिन जहन्नमियों को जहन्नम में डालने से पहले उनसे पूछ लिया जाएगा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। दुनिया में बीवी बच्चों के लिए हम और आप क्या करना करते हैं, हलाल हराम में तमीज़ नहीं करते कि मेरा लड़के का होना चाहिए, मैं मर रहा हूँ मरने दो, लेकिन मेरा लड़का का होना चाहिए, मेरी बीवी खुश रहेगी तो हमें अच्छा नाम करेगी हमारा। दुनिया में हम और आप बीवी बच्चों को खुश करने के लिए क्या ना क्या करते हैं, क्या से क्या करते हैं, लेकिन आपकी उस दिन क्या ख्वाहिश होगी जब कहा जाएगा कि आए मुजरिमों बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तुम्हें जहन्नम में डाला जाएगा। आप तमन्ना करेंगे कि आए अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा लीजिए, मेरी औलाद को जहन्नम में डाल दीजिए, मेरी बीवी को जहन्नम में डाल दीजिए, मैं इन्हीं की वजह से दुनिया में हराम कमाई किया करता था, मेरे बेटे को जहन्नम में डाल दीजिए, मैं इन्हीं की वजह से हराम कमाई किया करता था। तो मेरे प्यारे साथियों, गौर करने पर सारी चीजें पता चलता है, सच्चाई पता चलता है, इस दुनिया की हकीकत क्या है। हम और आप माल की मोहब्बत, माल कहाँ से आए, हुब्बुल माल व तूल उम्र, कि माल कहाँ से आए, इंसान के पैर कब्र में लटक चुके हैं, माल कहाँ से आए, हलाल हराम के ऊपर तमीज नहीं। इतना